10वीं के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों कि आपका जो त्रैमासिक पेपर कब होगा, तो ये एकदम आपका जस्ट त्रैमासिक पेपर आ चुका, बहुत ही कम टाइम बचा है। तो यदि वास्तव में आपको 10th क्लास में अच्छे से तैयारी कर कर अच्छे से परसेंट बनानी है, तो अब तैयारी का समय गया। यदि कोई पेपर आता है तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर तैयारी चल रही थी हमारी, पर कोई पेपर भी आएंगे तो वो भी हम सोल्व करेंगे, ऐसा वादा किया था। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम यहाँ पर पेपर एक है उसको मैं सोल्व कर कर आपको बताऊंगा, बहुत ही कम टाइम में। क्लियर है, सारे टिक मार्क मैंने लगा दिया, आपको समझना और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है ना। उद्धव ने गोपियों का क्या संदेश दिया था, तो योग साधना का है ना। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर है। तो यदि कोई और भी पेपर आएगा तो मैं चैनल पर फटाक से आप एक्टिव रहिएगा, फटाक से मैं चैनल पर आपके सारे पेपर डालूंगा। क्लियर है। संचय भाव की संख्या 33। अब ऐसा नहीं कि 52 53 55 जिले तो 55 आ जाएंगे, कम से कम 10 8 10 तो पेपर, कम से कम 4 5 पेपर आपके सेट के रूप में आएंगे, है ना। यदि गद्य कवियों की कसौटी यहाँ का किसका है, तो आचार्य। यदि दो ही पेपर आए सेट ए बी के रूप में आ जाए, के लिए तो कोई भरोसा नहीं है ना। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, कहानी है, और इसमें आपका आंदोलनकारी आ जाएगा। रिक्त स्थान देखिएगा, है ना। यदि कोई और भी पेपर में प्रोवाइड कराऊँ तो ऐसा नहीं कि वो नहीं है भैया, अलग अलग जिलों में यहाँ पर अलग अलग जिलों में आ रहे हैं, तो वो भी मैं पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो हो सकता है आपको जिले का, क्लियर कोई भरोसा नहीं, तो आप चैनल पर एक्टिव हो जाइए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिले और सारे क्वेश्चन आप लगा पाए ना। कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया था, तो मित्रों ने। भोलानाथ और उनके साथी कहाँ गए, चूहों के बिल में घुस गए। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में भानुपुरा में हुआ था। दो आ जाएगा। सांख्य भाव आ जाएगा। और बाल गोविंद भगत किसके गीत गाते और उन्हें आदर्श पर चलते, तो वो कबीर के, है ना। देखो टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम भी, समझ समझ के करना। पर कामयानी है ना, जयशंकर प्रसाद ने लिखी। और कामयानी क्या है, एक महाकाव्य है। क्लियर है, खंड काव्य नहीं है। सूर के पद जो है सूरदास, उत्साह जो है आपका निराला। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है आपका क्या है, तुलसीदास जी का। और आत्मकथ्य किसका है, तो वो आपका जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ से आप आराम से जोड़े का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और जैसे हम इस पेज पर पहुंचेंगे तो आपके सारे जो सत्यासत्य वो आ जाएंगे। देखिएगा, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका से प्रकाशित हुई, बिल्कुल सत्य। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव देखने को मिलता, सत्य है। चौर्च पंचाम की नाकपाट में संस्कारी तंत्र का व्यंग्य किया गया, बिल्कुल सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य, असत्य बात है। और एकांकी में 4 अंग होते हैं, असत्य। और जहाँ दोनों पद प्रदान हुआ वहाँ द्विगु समास, बिल्कुल ये बात भी आपकी असत्य रहेगा, है ना। और यहाँ से 5वें क्वेश्चन से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा 5वें क्वेश्चन से, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, सूरदास जी। रामचरितमानस का प्रमुख छंद है चौपाई छंद। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, तो भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ है। क्लियर, कौन प्रारंभ हुआ, आधुनिक युग, है ना। और स्वयं प्रकाश, देखो रटोगे तो याद नहीं रहेगा, मैं भी समझ सकता हूँ, टाइम कम है, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है ना समझने में, है ना। सस्त बाबू कौन था। रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपको यदि सोच हिंदी में चाहिए तो चैनल की प्ले लिस्ट है, आपको क्लास 10th के नाम से 2024-25 के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने व्याकरण के डाले अभी जस्ट 1 2 माह पहले ही। तो आप उन क्वेश्चनों में से इन क्वेश्चनों को व्याकरण के मिल जाएंगे आपको 100%, और एकदम सिंपल तरीके से, है ना। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं। परशुराम के क्रोध के कारण लक्ष्मण। कवि की आंख फूलन की सुंदरता से क्या क्यों नहीं हट रही, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे आपको क्लास 10th में मदद मिलेगी। यदि अभी टाइम कम लग रहा है तो जो जो क्वेश्चन आपको याद है वो क्वेश्चन आप कर लो, बाकी यदि टाइम बचे तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि त्रैमासिक के जैसे ही खत्म होगा उसके बाद यदि आप वार्षिक की अच्छी से तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल से आपको क्लास 10th की भरपूर तैयारी करा दी जाएगी। तो आप चैनल पर एक तो होकर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्वयं प्रकाश की 2 रचना, नेताजी और मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। दीपावली पर बेटे और माँ पर संवाद आपको लिखना है। और यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश को आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ में लिखने 3 नंबर का, मतलब उसी में आपकी संध्या आ जाएगी, सॉरी उसी में आपका संदर्भ प्रसंग और इसी में ही वाक्य, इसी में से आपको लिखना है। क्लियर है, तीनों चीजें 3 नंबर इसकी मिलेंगी। ये आपका पद्यांश है।
और ये आपका यहाँ पर गद्यांश, इसमें भी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित वाक्य मिलेगी। ये भी आपका 3 नंबर मतलब 3 नंबर का रहेगा, मतलब मुफ्त के आपकी 6 नंबर है ये, तो ये आप ये समझोगा, क्लियर है। और ये आपका गद्यांश और काव्यांश अब दोनों मिलाकर दे दिया और इनको पढ़कर आपको आंसर देना है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपका 4 नंबर करेगा। इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है, तो लिख लोगे, क्लियर है। ये इसका तो आ जाएगा, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्लियर है। देख लीजिए फटाफट, क्योंकि टाइम कम बचा, इसलिए मैंने भी जो जो चीज़ें आपका कम से कम पास लायक 25 से 30 नंबर मैंने प्रोवाइड करा दिए। घबराना नहीं, इसी में से आपका पेपर आ सकता है ना, कोई भरोसा नहीं। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी मैं चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप एक्टिव हो जाइए और पर आपके पेपर डलेंगे, जिससे आपको जो अच्छा पेपर लगे वो आप कर लेना, आप किस तरह से, क्लियर है। मतलब सारे पेपर करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सारे रहेंगे, तो सारे तो बता दिए मैंने, है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव जरूर देख कर जाइएगा, क्लियर। आगे बात समझ में। इस प्रकार आपका जो हिंदी का पूरा यहाँ पर सोल्यूशन मैंने आपका पेपर का दे दिया। यदि कोई सेट बी सी डी या के नाम से आएगा तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। यदि ए के नाम से भी कोई पेपर आएगा तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। आज के